नमस्कार, मैं शुभमिता। आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। आज मैं फिर हाजिर हूं भूले बिसरे लीडर्स की अगली कड़ी लेकर। आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे नेता के बारे में बात करूंगी जिनका लोकमानस के बीच एक अपनी अमिट छवि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन आंदोलन में प्रखर भूमिका निभाने वाले और हजारीबाग के पूर्व सांसद सह पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे की। डॉक्टर यदुनाथ पांडे रोब गांव वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद प्रकरण के दौरान बीजेपी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और युवाओं को प्रेरित किया, जिससे बड़ी संख्या में झारखंड के युवा भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। कहा जाता है कि तब इनके भाषण युवाओं में जोश भर दिया करते थे। उस दौरान करीब 1.5 साल इन्होंने तब के एकीकृत बिहार में घूम घूम कर युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका ही नतीजा था कि 1989 में बीजेपी ने इन्हें हजारीबाग से लोकसभा चुनाव का टिकट थमाया। अगर बात करें इनके राजनीतिक सफर के बारे में, तो पिता के भारतीय सेना में होने के कारण देशभक्ति एवं स्वाभिमान की भावना यदुनाथ पांडे के रग रग में भरी थी। बाल्यावस्था में ही समाज में व्यापक कुरीतियां और बिगड़े हालातों ने इनको जन आंदोलनों और सामाजिक विकास की जरूरत को भली प्रकार से समझा दिया था। यदुनाथ पांडे वैसे एक शिक्षक थे, लेकिन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के क्रांतिकारी आंदोलन ने उन्हें अपनी ओर खींचा और वह उसका हिस्सा बन गए। दरअसल यदुनाथ पांडे किशोर अवस्था में ही छात्र राजनीति से जुड़े रहे। इन्होंने छात्र राजनीति को एक नया मुकाम दिया और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। इन्होंने कई बार छात्र के हित में आंदोलन किया, जेल भी गए। फिर 1979 में वह छात्र सीनेटर चुने गए। 1980 में संयुक्त बिहार के विश्व हिंद परिषद के प्रदेश अधिकारी बने। 1984 में वह बजरंग दल के देश में प्रथम संयोजक मनोनीत हुए। 1986 में रांची में 13 वर्ष से बंद पड़े रामनवमी जुलूस को पुनः आरंभ करवाया। फिर 1 साल बाद ही हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को पुनः आरंभ करवाया। इसी दौरान श्री लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में संयुक्त बिहार से अग्रिम पंक्ति में रहकर सहयोग किया और आडवाणी के साथ इनकी भी गिरफ्तारी हुई और इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट धारा लगाकर जेल में डाल दिया गया। 1989 में हजारीबाग से लोकसभा सीट से वह सांसद चुने गए। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निश्चय किया था, किंतु बीजेपी के बड़े नेताओं, जनमानस एवं संघ की अपेक्षाओं और प्यार के दबाव में चुनाव लड़ा। वह 1990 से 93 में संयुक्त बिहार के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। साल 2000 में झारखंड के प्रदेश चुनाव अधिकारी मनोनीत हुए और पहली बार पंचायत, मंडल, जिला एवं प्रदेश के चुनाव इनके देखरेख में ही सफलता से संपन्न हुए। साल 2000 से 2004 तक, फिर 2005 में बीजेपी ने इन्हें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी क्यों यदुनाथ पांडे आज के राजनीति में सक्रिय रूप से नजर नहीं आते, ये बड़ा सवाल है। दरअसल डॉक्टर यदुनाथ पांडे प्रोफेसर भी है और इच्छा तथा शिक्षण में इनका गहरा नाता रहा है। ये रांची विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र के प्राध्यापक थे। राजनीति के साथ साथ शिक्षण पर भी इन्होंने अपना फोकस बनाए रखा। 2007 में जब इन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा, तब शिक्षण की ओर फोकस किया और जल्द ही रांची विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग के HOD बना दिए गए। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से विभाग के विकास पर ध्यान केंद्रित कर लिया और राजनीति से दूर होते चले गए। इसी बीच बीजेपी में नए नए नेताओं की एंट्री होती चली गई और यदुनाथ पांडे वरिष्ठ नेता से बुजुर्ग नेताओं की पंक्ति में शामिल होते चले गए। इसी बीच वह रांची विश्वविद्यालय से भी रिटायर हो गए और इन्होंने पुनः राजनीति में अपने कदम जमाने चाहे, पर तब तक देर हो चुकी थी। फिर इन्होंने वकालत शुरू कर दी। बीच बीच में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होते रहे, पर कभी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें नहीं मिली। पिछले दिनों करीब 1.5 माह पहले भारतीय युवा जनता मोर्चा के आंदोलन में यदुनाथ पांडे सक्रिय दिखे। तेवर तब भी उनके वही थे, परंतु बढ़ती उम्र भी तो है। उस दौरान हंगामे और लाठीचार्ज में वो चोटिल भी हुए। उनके पैरों में गंभीर चोट लगी। बहरहाल यदुनाथ पांडे ने ये जरूर साबित कर दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश? और हाँ, आप यदि किसी खास नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।